हाय फ्रेंड्स, तो ये है एक अपडेट वीडियो जो कि मैं काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा ये कहते स्किप कर रही हूँ ये ब्लॉगिंग वगैरह। और उसके पीछे का रीज़न है भाई मेरी हालत ठीक रहती नहीं है। मेरे पिंपल्स को लेके आप लोग बहुत बोलते हो ना, दीदी आपके पिंपल्स हर कुछ ही लगाते हो उस वजह से हो जाते हैं, तो नहीं, मेरा हो रहा है। और ये क्या कहते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस, उस वजह से पिंपल्स हो रहे हैं। पीसीओडीज़ का आप लोगों को पता है ना कि मुझे पीसीओडीज़ है, तो पीसीओडीज़ की वजह से और बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही है थोड़ी। तो ये पूरा फेस मेरा इस वजह से पिंपल्स वगैरह ये हो रहे हैं। अदरवाइज़ फ्लिक्स आपके स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपको ब्रांडेड जो भी प्रोडक्ट्स है वो आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और प्रॉपर आप स्किन केयर करोगे तो कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। बट जो इनर प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और मैं जा के थक गई हूँ। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैंने ब्लॉगिंग क्यों छोड़ी भाई, क्यों ब्लॉग्स नहीं बना रही। उसका कारण आप सभी हो। पहले तो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैला दी कि मैं नहीं चाहती थी कि हमारे घर में नेगेटिविटी आए या हमारे घर तक नेगेटिविटी आए। तो इस वजह से हमने ब्लॉगिंग स्टॉप कर दी, और जब हमने वापस से कंटिन्यू की है तो हमें काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। और उसमें भी हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। हम घर के काम नहीं दिखाते हैं, हम घर के कोई भी बात नहीं बताते हैं आप लोगों को। डेली व्लॉगिंग्स नहीं होती है, सिर्फ़ और सिर्फ फंक्शंस, फैमिली रिचुअल्स या फिर जो भी हमारे घर की रस्म और रिवाज है वो आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। और वो बेटर भी है, बिकॉज़ हम जो डेली व्लॉगिंग बनाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब पर्सनल होता जा रहा है, और वो लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर हो रहा है ना। तो अब ऐसा है कि जब हम फंक्शंस पे ही वीडियो बनाएंगे, कोई त्योहार तीज पे इस पे बनाएंगे, तो ऑब्वियसली व्लॉगिंग कम हो जाएगी। तो अब वापस से जो ये ब्लॉग बनाने का रीज़न है वो ये है कि भाई हमारे घर में वापस से आने वाला है धूमधाम से बड़ा सा फंक्शन, जो कि आप गेस कर सकते हो, यस, हमारे बच्चों का मुंडन, रुद्र और कानू का। तो वो होने वाला है 10 को, और 9 को है बिंदोली। और आप सब लोग ब्लॉग के थ्रू ज़रूर देखना, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। तो हमारे घर में फंक्शन स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो रिचुअल फॉलो किया जाता है वो है क्या, भैरू जी के गीत। भैरू जी के गीत गाना कल स्टार्ट हो गए थे, और हमारे जितने भी गांव के लेडीज़ हैं उन्हें बुलाया था, और सबने मिलके भैरू जी के गीत गाए थे। तो ये वीडियो देखा, कितने सारे लोग आए थे। यस, ये तो कुछ भी नहीं है, जब फंक्शन होगा तो बहुत ज़्यादा भीड़ आने वाली, बिकॉज रिंकू के पीहर वाले, मेरे पीहर वाले, मम्मी जी के पीहर वाले, दादी जी के पीहर वाले, फिर हमारी बुआ के यहाँ के, सबके बुआ के यहाँ के, बुआ सासू जी, ननन के यहाँ के, भीड़ और फैमिली का मज़ा आने वाला है। अब देखते हैं कि कौन कौन कब आएगा। वैसे तो जहाँ तक है अपडेट कि कल शाम तक सारे लोग आएंगे, बिकॉज कल शाम को 5 बजे से हमारे घर में बिंदोली स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, और परसों ये दोनों टकले हो जाएंगे। तो देखो, कल सुबह हल्दी का फंक्शन है, और मतलब ऐसे छोटा सा ही रखेंगे। हल्दी का फंक्शन इतना बड़ी लेवल पे नहीं कर रहे हैं। और शाम को बिंदोली, बग्गी वगैरह लाए हैं, घोड़ा वगैरह, दोनों बच्चे घोड़े पे बैठेंगे। मेरे रुद्र का कोई भरोसा नहीं है कब तक बैठेगा, तो वो तो चीज़ अलग हो गई। तो आज के दिन भी वापस से हम लोग गीत गाएंगे, और आज हम लोग प्रिपरेशन करें, पैकिंग वगैरह करें कि जो भी सामान हमें ले जाने हैं, जो भी सामान हमें रखने हैं, क्योंकि मुंडन हमारे जो कुल देवता हैं, जो हमारे भैरू जी है, उनके वहाँ पे उतरेंगे। पर्टिकुलर हम जिस गांव में रहते हैं वहाँ पे नहीं उतारे जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिंदोली होगी।
थोड़ा सा डांस वगैरह होगा, थोड़ा सा सेलिब्रेट करेंगे, उसके बाद में सब बस में भर के चले जाएंगे भैरू जी के यहाँ पे। वहाँ पे रात को गाएंगे गीत और सुबह के 4 बजे, यस सुबह के 4 बजे इन लोगों का मुंडन उतरेगा, मतलब बाल वगैरह उतरेंगे, मुंडन होगा दोनों बच्चों का। फिर जो भी कपड़े पहनाने की रस्म है, जो भी पीहर से नाना नानी लेके आते हैं, या जो भी खाना रहेगा, जो भी लोग आएंगे उन लोगों से आपको मिलवाएंगे और सबको दिखाएंगे कैसे ये सारा फॉलो करेंगे। अब सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न, पहनेंगे क्या। बच्चों के लिए सबके लिए कपड़े लेके आ गए और मैं हमेशा इस चीज़ में पीछे रह जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे जो प्रमोशन के साड़ियाँ वगैरह आती है ना, अब आप पूछते दीदी क्या करते हो, तो ऐसे टाइम पे बहुत काम आती हैं। तो अब कल शाम को बिंदोली में क्या पहनना है मेरा अभी तक कुछ भी फिक्स नहीं है, बट परसों सुबह क्या पहनना है ये पूरा फिक्स है। परसों सुबह की साड़ी दी बेस्ट है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही प्यारी है, और वो है ऑनियन कलर की। देखो मैं आपको सारे थोड़े थोड़े से हिंट दे रही हूँ, आप इमेजिन कर सकते हो। उसके बाद में आप जब व्लॉग देखोगे तब आप लोगों को वो सारी चीज़ें पता चल जाएगी। कल शाम को भी हम लोगों का कोड यही है कि हम लोग साड़ी ही पहनेंगे, बट अभी तक कुछ भी फिक्स नहीं है। रिंकू का पूरा प्रॉपर फिक्स हो गया, बट अभी मेरा कुछ फिक्स नहीं है, तो अभी तक पैकिंग भी स्टार्ट नहीं की है। रात तक पैकिंग स्टार्ट करेंगे और वो नेक्स्ट ब्लॉग में लेंगे। तो जो भी बच्चों के कपड़े, बच्चे हल्दी में क्या पहनेंगे आप देख सकते हो। तो ये तो पहनाऊँगी मैं रुद्र को हल्दी फंक्शन में, और सेम कानू की ऐसी ड्रेस है, मतलब दोनों के सेम ही लेके आई हूँ, और दोनों का ही हो जाएगा हल्दी फंक्शन का ड्रेस। और आपको बिंदोली की तो मैंने दिखाई दी है। और शाम को बिंदोली में ये मेहरून वाली ड्रेस पहनेंगे और साथ में पहनेंगे साफ़ा। यस, अगर आपको नहीं पता हो कौन सा साफ़ा, तो आप पिछले वाले ब्लॉग में देख सकते हो। एनिवर्सरी ब्लॉग के अंदर मैंने जो बच्चों के लिए साफ़े ख़रीदे थे वो मैंने आपको दिखाए थे। तो ये पहनने वाला है रुद्र इसकी बिंदोली में, जिसमें है माला और ये पूरी ड्रेस, ये आप देख सकते हो। तो ये तो कल शाम को इसको पहना देंगे। कल सुबह में क्या पहनाऊँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो बच्चों का तो पूरा फिक्स है, कानू और रुद्र के बिल्कुल सेम ड्रेसेस है, कोई भी चेंज नहीं है ड्रेसेस में। दोनों को बिल्कुल सेम कपड़े पहनाए जाएंगे, क्योंकि दोनों भाई भाई का साथ में मुंडन हो रहा है। और हमारा सबका अलग अलग है, जिसको जो पसंद आएगा वो पहनेगा। बस कोड है साड़ी का, क्योंकि क्या पता गर्मी आ जाए, लहंगा वगैरह नहीं पहन के डांस वगैरह कर सकते, अभी तो पॉसिबल भी नहीं है, और फिर भाग दौड़ भी ज़्यादा है। तो कल शाम को हमारे घर में 5 बजे से लेकर 7 बजे तक बिंदोली निकलेगी। 5 बजे का टाइम बता रहे, पर कितने बजे निकलेगी वो आप खुद देखना, मैं कल ब्लॉग बनाऊंगी तो पता चलेगा। उसके बाद में 8 से 9 10 बजे तक का खाना चलेगा। खाना वाना खा के हम लोग बस में भर के चले जाएंगे भैरू जी के यहाँ पे। कुछ इस तरह से हमारे घर का फंक्शन कंटिन्यू रहेगा। और बाकी और मैं आपको क्या बता रही थी, हाँ कल मुंडन है ना, जो ये बता रही थी, मेरे आईब्रो तक मैं नहीं बनवा के आई हूँ। हेयर स्ट्रेट करना तो दूर की बात है, हेयर वॉश तक नहीं हुआ है, तो वो तो कल कर लेंगे। और स्ट्रेटनिंग का मुझे लगता है मुझे टाइम नहीं मिलेगा। वैसे भी सर पे ओढ़ना है, रखड़ी वखड़ी लगाएंगे, नथ वथ पहनेंगे तो वैसे भी कुछ नहीं दिखेगा। सुबह पहनूंगी मैं राजपूती हल्दी में, बिल्कुल सिंपल सी है। शाम का नहीं पता, पर जो सुबह का पता है, और सुबह के बाद में फ़ंक्शन ही ख़त्म हो जाएगा पूरा। तो कुछ इस तरह हमारे घर का फंक्शन कंटिन्यू करेंगे हम लोग, और बहुत मज़ा आएगा। मतलब मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि कितना मज़ा आएगा। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई आपके घर में ननद कहाँ गए, बुआ जी कहाँ गए, तो ये सारे लोग आएंगे कल सुबह, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा शादियाँ और सबके घर में शादियाँ चल रही। इवन हमारी ननद के घर में भी शादी है, तो वो खुद शादी में बिज़ी हैं। मेरे भैया भाभी भी हैं, वो शायद आज शाम को या कल सुबह आ जाएंगे। और ऐसे पूरी प्रिपरेशन तो हो गई है। जो भी शॉपिंग का काम था, जो भी कार्ड वगैरह बांटने का काम था, ये सारा 1-2 दिन चित्तौड़ रुक के आए थे, तब हमने सब कुछ कर दिया। और उधर से भी कानू के वहाँ पे भी, नाना नानी के वहाँ पे एक दिन गए थे लखन जी, और इनको उन्होंने सब कुछ बांट के सारा काम कंप्लीट कर दिया। हमने भी जहाँ पे कार्ड बांटना था वहाँ पे बांट दिया। जहाँ पे दूर है वहाँ पे हमने व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिया कार्ड, और कॉल करके बोल दिया कि आप लोगों को आना है। और आप लोग वीडियो के थ्रू जो भी हमारे फंक्शंस हैं वो देख सकते हो। फ़िलहाल के लिए यही सारी इन्फॉर्मेशन है, बाकी का पूरा जो भी फंक्शन है वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो आर यू एक्साइटेड, येस और नो? तो जल्दी से कमेंट करके बताना, ताकि मैं जल्दी ब्लॉग डालूँ, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।